ये उसी तरीके का फ्लाईओवर है, पंजाब वाला फ्लाईओवर। इस हफ्ते की सबसे चर्चित तस्वीर वाली जगह इस वक्त आप मुझे खड़ा पा रहे हैं, और ये वो फ्लाईओवर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पंजाब में करीब 20 मिनट तक रुका रहा था, जिसे लेकर पीएम की सुरक्षा की चूक पर जबरदस्त सियासत हुई थी। और ऐसे में जो सवाल हमने पूछा इस सर्वे में वो ये कि पीएम की सुरक्षा में चूक क्या यूपी चुनाव में राजनीतिक मुद्दा बनेगा। सवाल बेहद महत्वपूर्ण है और जवाब उससे ज्यादा दिलचस्प, क्योंकि 55% लोगों का मानना है हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में पंजाब में जो चूक हुई है वो यूपी चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगी। ना में जवाब दे रहे हैं 35% लोग और 10% कह रहे हैं पता नहीं। लेकिन बहुमत का आंकड़ा 55% का आंकड़ा जो ये मानता है कि पंजाब के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक का मामला सामने आया वो चुनावी मुद्दा उत्तर प्रदेश में बनेगा। लेकिन सवाल महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अगर ये चुनावी मुद्दा बनता है उत्तर प्रदेश में तो फिर किसे सियासी नफा, किसे सियासी नुकसान। इसी पर जरा एक रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान बद्री नारायण जी मौजूद हैं और जरा उनसे जानते हैं, सर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक अगर मुद्दा बनेगा तो उत्तर प्रदेश में किसके पक्ष में और किसके लिए नुकसानदेह हो सकता है? रोमाना, अगर ये पीएम की सुरक्षा का मुद्दा उत्तर प्रदेश के चुनाव में आता है, बनेगा, और मुझे लगता है बनेगा, तो ये बीजेपी को इसका फायदा होगा। क्योंकि जो अभी तक इस उत्तर प्रदेश के चुनाव के विमर्श में सहानुभूति का एलिमेंट नहीं था, अब इस सहानुभूति वेव तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सहानुभूति का एलिमेंट आ जाएगा। अजय दुबे का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि लखनऊ के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले को किस रूप में देख रहे हैं। अजय, निश्चित ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मुद्दा बड़ा मुद्दा इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी बना हुआ है। खुद मुख्यमंत्री पूजा के लिए पहुंचे। अखिलेश यादव कल गोंडा में भी इस पे बोलते बोल गए कि भीड़ नहीं थी तो इसलिए आए। अब जनता इस पे क्या सोचती है, पॉलिटिकल कार्यकर्ता इस पे क्या सोचते हैं? साहब मास्क लगा ले, मैं सबसे कहूंगा। आप चाय पीने चलिए, शुरुआत में आपसे करता हूँ। साहब, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा वाला मुद्दा था, आपको क्या लगता है उसका असर जमीन पे कितना है? ये सुरक्षा में जो कमी थी, इससे कनेक्ट कौन, फायदा किसको मिल रहा है? देखिए, सुरक्षा में अगर प्रधानमंत्री जी की कोई कमी थी तो वहाँ पे सबसे पहले तो ये है कि मतलब जैसे सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी की थी, तो अभी तक ना तो कोई ऑफिशियली बयान मतलब एसपीजी का आया है, ना तो गृह मंत्रालय ने कोई ऑफिशियली बयान जारी किया है किसकी चूक हुई, कहाँ पे। अगर वाकई में उनकी सुरक्षा में कोई चूक हुई है तो बिल्कुल बहुत अच्छे से जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप बताइए साहब, क्या लग रहा है सुरक्षा की चूक वाला मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बनेगा, विषय बनेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो मुद्दा है वो महंगाई है, वो बेरोजगारी है, समझ रहे हैं। जो युवा सड़कों पे चल रहे हैं, जो व्यापारी की हत्या हो रही है, समझ रहे हैं, किसी की सुनवाई नहीं हो रही, तो उत्तर प्रदेश में मेन मुद्दा ये है। क्या मुद्दा है? तमाम मुद्दे ये गिना रहे हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर बीजेपी के लोग पूजा कर रहे हैं, मंत्री मुख्यमंत्री पूजा पाठ कर रहे हैं। मुद्दा है जमीन पे सुरक्षा को लेकर जो बात। सर, मैं ये आप लोग सही कह रहे हैं, सुरक्षा का मुद्दा तो है ही, गंभीर मुद्दा है। लेकिन अगर हम लोग युवा सड़कों पर रहेंगे तो युवा सड़कों पर रहेंगे, आरक्षण का मुद्दा है, बेरोजगारी है। आज आप लोग देख रहे हैं लखनऊ की सड़कों पे आंदोलन इस चरम पे पहुंच गया है कि आज आचार संहिता लगते ही हर स्टूडेंट रोड पे आ गया है कि बेरोजगार है, उसको एक नौकरी नहीं मिली। देखिए, सुरक्षा के मुद्दे को लेकर ये लखनऊ के लोगों की राय है, राजनीतिक कार्यकर्ता इसमें तमाम मौजूद हैं, आम लोग भी मौजूद हैं जो सुरक्षा में जो कमी रही उसको लेकर अपनी राय रख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सुरक्षा का मुद्दा पंजाब में है, वो यहाँ पर सुरक्षा में अगर चूक हुई है तो जो दोषी हैं उनको सजा मिले। लेकिन इस वक्त महंगाई और बेरोजगारी दो मुद्दे जनता वहां पर जो मौजूद है ग्राउंड जीरो पर बता रही है। संजय त्रिपाठी भी उत्तर प्रदेश के ऐसे ही एक इलाके में मौजूद है। संजय, बहुत सिंपल सा सवाल है और सवाल ये है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक, ये मुद्दा उत्तर प्रदेश के चुनावों में बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल रूबिका, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के विनीत शुक्ला हैं और मनोज यादव समाजवादी पार्टी के हैं। मैं मनोज यादव शुरू करता हूं। आपको क्या लगता है जो पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के साथ जो घटना हुई, जो वाकया पेश आया, वो उत्तर प्रदेश में मुद्दा बनेगा चुनाव में, चूंकि आज इलेक्शन की डेट भी डिक्लेयर हुई है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो उत्तर प्रदेश में नौजवानों की बेरोजगारी का है, काम धंधे का है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना काल में लोग बेघर हुए, उनके परिवार के परिवार उजड़ गए, वो भी बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश की जनता से डबल इंजन की सरकार और बुलेट ट्रेन की स्पीड की बात करने वाली भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को छल लिया। लास्ट में आए किस पे? 5 किलो राशन
और शौचालय पे आके खत्म हो गया पूरा डेवलपमेंट। उत्तर प्रदेश की जनता ने ये नहीं सोचा था, उनको लगा था कि बेहतर सरकार आएगी, वो स्पीड होगी, फैक्ट्रियां होंगी, तमाम सारी चीजें और रोजगार के तो इतने साधन हो गए। 2 करोड़ में से कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश को मिलना था, लेकिन कुछ नहीं मिला, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरियां नहीं थी तो उत्तर प्रदेश को कौन सी नौकरियां देने वाले थे। भाजपा की प्रतिक्रिया लें। शुक्ला जी, क्या लगता है जो पंजाब में जो वाकया पेश आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के साथ में, वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुद्दा बनेगा? देखिए, इसको मुद्दा नहीं, ये दुखद घटना है। कांग्रेस की ये हताशा है, जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री के साथ ये व्यवहार कितना दुखद है, ये आने वाला समय बताएगा। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आप यूपी का चुनावी मूड देख रहे हैं। आप चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ये पहला ओपिनियन पोल जो इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, तस्वीर साफ हो गई है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होगा और 10 मार्च पांचों चुनावी जो राज्य हैं उनके नतीजों की तारीख, जिसका ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया। अच्छा, इस वक्त मैं खड़ी हुई हूं एक रैली स्थल पर, लेकिन अब इस तरीके की रैलियों पर रोक का ऐलान जो चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने साफ किया कि कोविड सेफ इलेक्शन, कोरोना से सुरक्षित चुनाव कराना वो प्रतिबद्धता चुनाव आयोग की, वोट और वोटर दोनों को सुरक्षित रखना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी। और ऐसे में एबीपी न्यूज की जो बड़ी मुहिम, उस पर भी एक तरीके से चुनाव आयोग ने मुहर लगा दी है। और ये जरूरी क्यों था, ये समझ लीजिए आप। सवाल ये पूछा गया इस सर्वे में कि क्या यूपी में नेता कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं, तो देखिए जवाब जो सामने आया उसमें लोगों का ये मानना है, 64% लोग कह रहे हैं कि नहीं, नेता कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहा है, बल्कि धज्जियां कोरोना नियमों की उड़ा रहे हैं। 28% ने हाँ में जवाब दिया, पता नहीं कह रहे हैं 8%। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से कोरोना का कहर देश भर में बढ़ता जा रहा था, एबीपी न्यूज लगातार ये मुहिम चला रहा था कि बंद करो रैली, और आखिरकार चुनाव आयोग की तरफ से ये फैसला ले लिया गया है। रैलियां, रोड शो, पदयात्रा, नुक्कड़ सभा तक पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। सीधे रुख करेंगे तमाम हमारे सहयोगी पैनलिस्ट जो इस वक्त लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले पंकज झा के पास आपको लेकर चलते हैं। जी हाँ, ये तो हम कह सकते हैं ना कि हम जो इतने दिन से कैंपेन चला रहे थे वो असर हुआ, और हम सब ने देखा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में किस तरीके से तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो रैली और रोड शो में भीड़ जुटा रही थी। अब जो नया फैसला आया है, चुनाव आयोग के गाइडलाइन आए हैं, उसको देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां और नेता चुनाव प्रचार कैसे करेंगे, इस पर सबकी नज़र होगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा फैसला है। एक तो जो बात कही जा रही है कि खर्च कम होगा, भीड़ भाड़ नहीं होगा, कोरोना का वो एक तरीके से संक्रमण नहीं बढ़ेगा। कुछ पार्टियों ने पहले से ही इस बात को देखते हुए, चूंकि उन्हें लग रहा था कि इस तरीके के गाइडलाइंस आ सकते हैं, वो तैयारी कर भी रहे थे। और चुनाव आयोग से सबने ये बात भी कही थी कि जान बचाना सबसे जरूरी है, चुनाव नहीं भी टालना है। 5 चुनावी राज्य और 5 चुनावी राज्यों की 690 विधानसभा सीटें, आखिरकार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा सियासी राज्य है, उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, इन तीनों राज्यों में एक चरण में ही वोटिंग होगी 14 फरवरी को। और रही बात मणिपुर की, तो मणिपुर में 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे, लेकिन 7 चरणों का मतदान जो उत्तर प्रदेश में होगा। और फिर नतीजों का दिन 10 मार्च है। अब जरा बता देते हैं आपको उत्तर प्रदेश के 10 चर्चित शहर, इनमें चुनाव कब कब होगा। चुनाव की तारीख अगर इन चर्चित शहरों में आपका शहर भी है तो नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि प्रभुराम की नगरी अयोध्या, वहां 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। मथुरा नगरी लगातार सियासी सुर्खियों में है, 10 फरवरी को मथुरा में वोटिंग होगी। इसके अलावा लखीमपुर, जो किसानों की वजह से चर्चा में आया, वहां 23 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। साथ ही मुजफ्फरनगर आप देख रहे हैं, बड़ी किसानों की महापंचायत यही मुजफ्फरनगर में हुई थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, पहले चरण में, मतलब 10 फरवरी को मुजफ्फरनगर में वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा शाहजहांपुर, 14 फरवरी शाहजहांपुर में वोटिंग होगी। यहीं से गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। सिद्धार्थनगर, जिसे मेडिकल कॉलेज जिसकी सौगात दी गई, 3 मार्च को सिद्धार्थनगर में वोट डाले जाएंगे। और इतना ही नहीं, कुछ और चर्चित शहरों में कुशीनगर का नाम भी है, जिसे एयरपोर्ट की सौगात मिली, 3 मार्च कुशीनगर को। और झांसी, जहां बड़ी सी अखिलेश यादव की आपने चुनावी सभा देखी थी, जो अब तो चुनाव आयोग ने रोक लगा दिया है, तो ऐसे में अब नहीं देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस इलाके के लिए बड़ी सौगात दी थी, तो 20 फरवरी झांसी में वोटिंग होगी। कुल मिलाकर पूरा चुनावी कैलेंडर जरा जानने के लिए आपको लेकर चलते हैं शीरीन के पास।
बिल्कुल रोमाना, क्योंकि हमने तैयारी की है अपने दर्शकों के लिए खास कि आखिर कौन कौन सी वो तारीखें हैं जो उनके शहर में जिस दिन वोटिंग होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, सबकी निगाहें इस पर टिकी होती हैं। तो हम बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में आखिर चुनावी प्रक्रिया किस तरीके से होने जा रही है। सबसे पहले तो आप ये मैप देखिए, और इस मैप में उत्तर प्रदेश का ये मैप है, 75 जिले हैं, आपको 7 अलग अलग रंग दिखाई दे रहे होंगे। ये जो 7 रंग है, दरअसल चुनाव आयोग ने इन्हीं रंगों के जरिए उत्तर प्रदेश को 7 अलग अलग चरणों में बांटा, यानी कि 7 फेज में यहाँ पर वोटिंग होने जा रही है। तो जल्दी से मैं आपको बता देती हूं, फेज 1 के तहत देखिए 11 जिले हैं, 11 जिलों की 58 सीटें हैं। 10 फरवरी को यहां पर वोट डाले जाएंगे। कौन कौन से हैं वो? शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, साथ ही बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा, जहां पर 10 फरवरी को वोटिंग होगी। अब फेज 2 की बात कर लेते हैं जल्दी से। फेज 2 यानी कि 9 जिले आते हैं इसमें, और 9 जिलों की 55 सीटें हैं, जहां पर 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। सहारनपुर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, संभल है, रामपुर है, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर। इसके बाद अब फेज 3 की बात कर लेते हैं जल्दी से। फेज 3 20 फरवरी को यहां पर वोटिंग होगी 16 जिलों की 59 सीटों के लिए। हाथरस, एटा, कन्नौज, फिरोजाबाद, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर, जालौन, इसके साथ ही झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा, यहां पर सब 3rd फेज में वोटिंग होनी है। अब हम 4th फेज की बात कर लेते हैं। यहां पर 9 जिलों की सीटें हैं, देखिए 60 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे 23 फरवरी को, जिसमें पीलीभीत है, लखीमपुर है, सीतापुर है, हरदोई है, उन्नाव है, लखनऊ है, इसके साथ ही रायबरेली, बांदा और फतेहपुर। अब 5वें फेज के तहत देखिए 60 सीटें हैं, और वोटिंग का जो दिन है वो है 27 फरवरी, क्योंकि 11 जिलों की 60 सीटें हैं। अमेठी, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा, यहां पर 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। अब 6ठे फेज में देखिए कौन कौन से शहर आ रहे हैं, कौन कौन से जिले। 10 जिले हैं, 57 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे 3 मार्च को, मार्च के महीने में। अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और साथ ही बलिया भी। इसके बाद अब आखिरी चरण यानी कि 7वां फेज कौन सा है? देखिए 7वें फेज में 7 मार्च को वोटिंग होगी। 54 सीटें हैं 9 जिलों की, जिनमें आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर और इसके साथ ही वाराणसी है, भदोही है, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र। ये तमाम जो सीटें हैं वो 7 मार्च को इन जिलों में वोटिंग होगी। तो ये तो 7 चरण हो गए उत्तर प्रदेश में। और इसके साथ ही अब मैं आपको यहां पर ये बता दूं कि जो अगली महत्वपूर्ण तारीख है वो कौन सी तारीख है? वो 10 यानी कि 10 मार्च को ये साफ हो जाएगा कि जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, आखिर वहां पर उन राज्यों में किसके सिर पर सजेगा सत्ता का ताज। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आपके चैनल एबीपी न्यूज से खास बातचीत की और जीत का दम भरा। अखिलेश से बात की हमारे संवाददाता अजय दुबे ने। अखिलेश जी, तारीखों का ऐलान हो गया है, आज तारीखों का ऐलान हुआ है, क्या चुनाव बाद परिणाम आप देख रहे हैं? इसी से सवाल शुरू करते हैं। तारीख के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जाना भी तय है। इन्होंने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है, उत्तर प्रदेश के किसानों को वादा किया था कि आय दोगुनी होगी, किसानों को खाद नहीं मिली, आय दोगुनी नहीं हुई, हर तरफ महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरी छीनी गई हैं। ये सरकार ने दावे तो बड़े बड़े किए, लेकिन इनका हर वादा जुमला निकला। इनके विकास का हर विज्ञापन झूठा है। जब इन्हें विकास दिखाना था एयरपोर्ट, तो चीन का एयरपोर्ट ले आए, फ्लाईओवर दिखाना तो बंगाल से फ्लाईओवर ले आए, फैक्ट्री दिखानी थी अमेरिका की फैक्ट्रियाँ दिखा दी। तो ये झूठ जनता जानती है, झूठ चलने वाला नहीं है। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता, हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए तैयार हैं। ये 10 मार्च को उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होना तय है। सर, एक एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।